हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नहीं हो रहा है क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय सुदर्शना जय जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि गौर प्रेमानंदे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवये, भगवत्या उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सगणा ललितान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो रथ यात्रा अगले वीक यहाँ कारवार में होने वाले हैं और 16 तारीख को जगन्नाथपुरी धाम में होने वाले हैं। तो उसके महत्व के विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। उससे पूर्व एक भजन है, वो गाएंगे, पीछे पीछे दोहराइएगा। श्रित कमला कुच मंडल है धृत कुंडल श्रित कमला कुच मंडल है धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित श्रित कमला कुच मंडल है धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन है भव खंडन दीनमणि मंडल मंडन है भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन हे भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन हे भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस जय कालिया विषधर गंजन हे जन रंजन हे कालिया विषधर गंजन हे गण रंजन हे
यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। यदुकुल जय मधुमूर नरक विनाशन हे गरुरासन हे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन हे गरुरासन हे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन हे भव मोचन हे। अमल कमल दल लोचन हे भव मोचन हे। त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण हे। जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण हे। समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर हे धृता मंदर हे। अभिनव जलधर सुंदर हे धृता मंदर हे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणतावयं हे इति भावये। तव चरणं प्रणतावयं इति भावये। कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्रिय जय देव्य कवेर इदं हे गुरुते मुदं हे। श्री जय देव कवेर इदं गुरुते मुदं हे। मंगलम उज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। मंगलम श्रित कमला कुच मंडल हे धृत कुंडल हे। ललित ललित वनमाला जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल हे जय जय देव हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान ये जयदेव कवि ने लिखा है, गीत गोविंद के 8 पद हैं, जिसमें कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कमल के समान सुंदर एवं कोमल हैं।
आप क्या है, सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले हैं, जो उस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, अज्ञान का नाश कर रहे हैं, ऐसे आप हैं। फिर कालिया को आपने उद्धार किया, उस ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर मधु और मुर नामक 2 राक्षसों का उद्धार किया, इसके लिए आपको प्रणाम है। आप क्या हैं, आपका जो नेत्र है वो कमल के समान कोमल है, और आपके दर्शन मात्र से ही इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान देखिए इतने बड़े बड़े आंख लेकर आपको दर्शन दे रहे हैं, ताकि आप देखे ना देखे भगवान देख के आपका उद्धार कर देंगे और इस संसार रूपी चक्र से आप छूट जाएंगे। ऐसे ही भगवान जो हैं जनक सुता यानी सीता मैया को विवाह करते हैं और लंका में जाकर चढ़ाई करते हैं, और किसको, रावण को जो 10 सिर वाले हैं उसका उद्धार करते हैं। भगवान जैसे बारिश के समान जो वर्ण है वैसे भगवान उस वर्ण के हैं, मेघ वर्ण के, और पर्वत जो मंदार पर्वत है वैसे धारण भगवान करते हैं। और भगवान जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ज्योति को पूर्णिमा के दिनों में देखती है ऐसे और आकर्षित रहती है, हे भगवान हमें भी ऐसी प्रार्थना, हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी चकोर के भांति आपको निहार सके, देख सके एक टक लगाकर। और हे प्रभु आपके चरण में हम शरणागति रहें और आप अपने शरणागत भक्तों का कल्याण करते हैं, ऐसे जयदेव कवि जो है प्रार्थना करते हैं, जो कि काफ़ी मंगलकारी एवं उज्जवल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी रथ यात्रा नेक्स्ट, आप सभी का प्रश्न होगा कि रथ यात्रा तो निकालते हैं इतने, सभी 16 तारीख को निकालते हैं सभी जगह, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने तारीख का कोई बंधन नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, सभी जब आपकी मर्जी तब भगवान को लेकर पूरे विश्व में लेकर चलो, ओनली पूरी तक ही सीमित नहीं रखे। जगन्नाथ जी अब विश्व के लगभग सभी देश, सभी टाउन, सभी मोहल्ले में जगन्नाथ जी दिखते हैं और यात्रा उनकी निकाली जाती है। तो जगन्नाथ जी सबके पहुंच में आ गए हैं, तो क्यों रथ यात्रा में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसका मूड बनाने के लिए आज हम कथा करने की धृष्टता कर रहे हैं। तो भगवान बड़ी बड़ी नेत्रों लेकर आप सभी इंतजार करते हैं पुरी में कि कौन से भक्त हमारे पास आएंगे, या टेम्पल में इंतजार करते हैं कौन से भक्त हमारे पास आ रहे हैं। अगर कोई सक्षम नहीं है भक्त, या तो बीमार है, वृद्ध है, या तो कहीं कहीं मंदिरों में रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पुरी इत्यादि मंदिर में हिंदू के अलावा अन्य जो यवन हैं आदि विदेशी हैं जो अलग धर्म के हैं उनको प्रवेश निषेध है। तो यही रथ यात्रा का जो यात्रा होती है उसमें सभी को दर्शन भगवान देते हैं। तो भगवान को रथ में बैठाने की आवश्यकता क्यों है, और क्या केवल रथ खींचने से आध्यात्मिक लाभ होता है, इन 2 प्रश्नों का हम आज उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, उनको रथ में क्यों बैठाना है, और रथ को खींचने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। तो भगवान श्रीमद् भागवत के 1.2.6 में कहते हैं, पीछे पीछे दोहराइएगा, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य अप्रयत्यताम् ययात्मा सुप्रसीदति। यानी मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म यही है जिससे भगवान के प्रति निष्काम भक्ति उत्पन्न हो। तो इसके लिए रथ यात्रा आपको भगवान के प्रति एक आसक्ति उत्पन्न करने के लिए यात्रा कराई जाती है, ताकि जो भगवान के मंदिरों में नहीं आते हैं हो सके एक दिन भगवान का दर्शन करके भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाए और भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। क्योंकि जगन्नाथ जो हैं संपूर्ण जगत के नाथ हैं, जगत जोर नाथ। तो संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं वो चाहे तो आपको क्षण भर के दर्शन में आपको पागल बना दे और भगवान अपने शरण में ले लें।
तो ये तो हमने बता दिया, कोई भी धर्म कुल या जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, वृद्ध हो, सभी भगवान का दर्शन करें। इसके लिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास मंदिर में नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास वर्ष में एक बार आकर तुमको दर्शन दूंगा। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि आप मेरे अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। आप सभी सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं, वो सभी हमारे जीव के अंश हैं और हम आपका उद्धार चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे पास आवे, हमारे शरणागत रहे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, शमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः हे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवद गीता के 9.29 में कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता हूँ, न ही किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए बराबर हूँ और मैं सबको बराबर देखता हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र बन जाता है और भगवान सबको समदृष्टा से देखते हैं। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने क्या किया, अर्जुन के सारथी बन गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया था कि हे भगवान अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए जो करना है। क्योंकि भगवान ने जब समय रखा था, दुर्योधन ने मांगा था अक्षौहिणी सेना, भगवान के करोड़ों जो सेना है उनको मांगा था कुरुक्षेत्र के युद्ध, महाभारत के युद्ध के लिए, और अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा था कि निहत्थे आप मेरे साथ रहो। तो भगवान ने सारथी रूप में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें विजयी बनाया। तो जो हमारे वैष्णव है उनके आचार्यों के महत्व के हिसाब से जगन्नाथ जी जो हैं कुरुक्षेत्र के कृष्ण का प्रतीक है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है। और इसका भाव क्या है कि राधा रानी और वृंदावन वासी भगवान को वापस वृंदावन लेकर, कुरुक्षेत्र से लेकर जाना चाहते हैं। और ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लिया करते थे तो इसी भाव में, राधा रानी के भाव में डूब जाते थे और कीर्तन इत्यादि किया करते थे। दूसरा कारण, जो भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं और आ जाते हैं कहाँ, वृंदावन गोकुल में आ जाते हैं, और गोकुल में लगभग 11.5 वर्ष तक अन्य अन्य लीलाएं करते हैं। तो उस लीलाओं में क्या करते हैं, 11.5 वर्ष के बाद जब वापस मथुरा आ जाते हैं, मथुरा आते हैं, कंस का उद्धार करते हैं, माता पिता को ले लेते हैं और मथुरा पे साम्राज्य करते हैं। लेकिन मथुरा पर जो है शांति से वो नहीं रह पाते हैं। जरासंध नामक जो ये कंस का ससुर है वो क्या करता है, बारंबार अटैक करता है, उनको परेशान करता है। कितनी बार तो मार के भगवान ने भगा दिया, लेकिन उसको जिंदा छोड़ देते थे। लास्ट में भगवान ही रण छोड़कर भाग गए, इसलिए भगवान रणछोड़ कहलाते हैं। तो भगवान ने मथुरा से छोड़कर रातों रात विश्वकर्मा को बोलकर एक नगरी द्वारिका बसाई और द्वारिका में चले गए। द्वारिका में अपने जो ब्रज के जितने लोग थे एज इट इज वहाँ पर महल में शिफ्ट कर दिए, वहाँ पर जाकर रहने लगे। लेकिन भगवान वहाँ रहने के बाद भी द्वारिका में महल में ऐशो आराम में रहते थे, परंतु उनको ब्रिज का, वृंदावन का याद जो है प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण उनको सताता रहता था। कभी कभी वृंदावन के अनेक उनके गोप ग्वालों का नाम लेकर पुकारते थे। रात्रि में सोए रहते थे तो हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, अलग अलग नाम लेकर भगवान रुदन किया करते थे। तो हर एक पत्नियों के साथ, सत्यभामा हो गई, जितनी पत्नियां थी उनके साथ, तो सभी पत्नियों ने भगवान की 16,108 रानियों ने ये बोला कि कौन है ये राधा रानी और वृंदावन में इनकी क्या लीला है, ये हमें पहले पता चले, तब तो क्यों परेशान रहते, क्योंकि इनको हम कुछ भी सेवा में कमी द्वारिका में नहीं दे रहे हैं। ये सोच के वो कहते हैं कि वृंदावन की लीला कौन बताएगा। तो आते हैं, उस समय कौन थी, एक मैया जो बलराम जी की माता हैं, रोहिणी देवी। तो रोहिणी माता के पास आकर प्रश्न पूछते हैं सभी रानियां, जो प्रमुख रानियां, वो बार बार जिज्ञासा करती है कि हे माते आप बताओ, आप उस समय अवेलेबल थे तो क्या हुआ ऐसा कि भगवान
जो है हमारे साथ रह के भी हमेशा वृंदावन उनको याद आता है। तो यहाँ पर जो रोहिणी मैया क्या करती है, बोलती है मैं बताऊंगा तो मैं आपको वृंदावन की लीलाओं को बताऊंगी, परंतु यदि कृष्ण ऑलरेडी विरह भाव में है, अगर कृष्ण इस कथा को सुन लिया तो यहाँ रहेगा नहीं, क्या करेगा, सब छोड़ छाड़ कर फिर वृंदावन की ओर चला जाएगा। तो पहले सभी एक हॉल में लेकर आए सबको और बोले कि खिड़की दरवाजे बंद कर दो तब आपको सुनाएंगे। तब क्या किए गए, तब बोला गया खिड़की दरवाजे बंद हो गए और किसी को नियुक्त कर दो कि अंदर कृष्ण और बलराम नहीं आने चाहिए। तो ड्यूटी लगा सुभद्रा मैया का, मतलब कृष्ण जी की बहन, छोटी बहन का ड्यूटी लगा गेट पर, तुम गेट को बंद करके रखो, कृष्ण बलराम आएगा तो तुम उसको बाहर रोक कर रखना। तो वहां पर उनको रोक कर रखने की ड्यूटी सुभद्रा मैया करती है। परंतु जब रोहिणी माता भाव में कथा को वर्णन करते हैं, बाल्य लीला सभी लीलाओं का भगवान का वर्णन करते हैं, उसमें खुद सुभद्रा देवी का भी चरित्र है, तो वो क्या करती है, खुद उस रस में सुभद्रा माता डूब जाती है। डूबने के बाद कब कृष्ण और बलराम उनके पीछे आते हैं उनको पता नहीं चलता है, और वो भी कथा को सुनने से रुकते नहीं है, वो भी कान लगाकर कथा को सुनने लगते हैं। तो सुनते सुनते कथा क्या होता है कि भगवान तीनों जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया बीच में, एक तरफ जगन्नाथ जी एक तरफ बलराम जी अपनी लीलाओं को सुनने लगते हैं। सुनते सुनते एक अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था को स्थिर होना कहते हैं। मतलब भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है 8 तरह के अष्ट विकार, अष्ट सात्विक विकार, 8 तरह के सात्विक विकार होते हैं जिसमें एक तरफ वो रुक जाते हैं। उन विकारों में अस्तंभम है पहला, जो कि शून्य हो जाता है। तो भगवान तीनों एकदम शून्य अवस्था में, हम लोग बोलते हैं ना किसी को स्टैचू हो जाओ, तो स्टैचू हो जाते हैं। फिर श्वेत हो जाता है, मतलब उनको पसीना छूटने लगता है। ऐसी अलग अलग अवस्थाएं आती है। तो बाद में रोमांच होता है उनके शरीर में, स्वर भेद होता है। फिर वो क्या करते हैं, स्तंभन अवस्था में रह जाते हैं और उनका शरीर जो ऐसा लगता है कि हमारा शरीर सिकुड़ रहा है, पसीज रहा है, शरीर में कोई जान नहीं रहता है। वास्तव में अगर कोई हमें, हमारी कथा, हमारे बारे में भी कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है और हम नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर हमको लग गया कि हमारा नाम आ रहा है तो चोरी से सुनने की प्रयास करते हैं। तो भगवान भी ऐसी अपनी कथा, उन्होंने इतनी लीलाएं की, वो सुनने लगते हैं और उनका पूरा शरीर जो है स्ट्रेट हो जाता है, सिकुड़ने लगता है, अंदर में उभर ले लेते हैं। तो इस लीला को नारद जी क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं पूरे द्वारिका में, जब जब उनको इच्छा होता है तब तक वो घूमते रहते हैं। और क्या करते हैं, इस लीला को नारद जी देख लेते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे भगवान ये कौन सी आपकी लीला है, ये हमें बताइए। तो और ये रूप आप कब दिखाने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में इस रूप का दर्शन हम कराएंगे। तो भगवान देखिए ऐसे स्वरूप में है, वो एज इट इज जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो वास्तव में ये जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा में हम ये समझ सकते हैं, कठोपनिषद में वर्णन किया गया है, आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये जो रथ है, रथ में हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के साथ इसकी तुलना की गई। हम रथ को देखकर क्या अनुभव कर सकते हैं, रथ यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं। ये हमारा शरीर जो है ये रथ के समान है, बाहरी स्ट्रक्चर है ना। आत्मा जो है रथ का स्वामी है, रथ का स्वामी जो है रथ में बैठा रहता है, वो जो डायरेक्शन बोलेगा उसके हिसाब से रथ चलायमान होता है। बुद्धि जो है सारथी है, मालिक अगर कहेगा कि सीधा चलो, अगर सारथी को मन होगा तो वो राइट लेफ्ट भी जा सकता है ना, लेकिन मोस्टली डायरेक्शन को फॉलो करता है। फिर मन जो है वो लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। हमारी इंद्रियों को तुलना की गई घोड़े को, वो जो 4 घोड़े सामने दिख रहे हैं वो भाग रहे हैं स्पीड से, हमको
मन को लगाम लगाकर उसको खींचकर या तो रोकना है या फ्री करके उसको चलाना है। तो यहाँ पे कहने का उद्देश्य ये है कि रथ में बैठा स्वामी यात्रा के उद्देश्य को जानता है, परंतु वो स्वयं चलाता नहीं है। और शरीर जो है रथ आज बना है कल टूट सकता है, उसकी समाप्ति हो सकती है। ऐसे ये शरीर है, आज ये शरीर है, कल मृत्यु होकर ये समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहेगी इस अवस्था से दूसरे शरीर में। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में अगर हम लगाएंगे तो हमारे घोड़े, हमारे लगाम, हमारी रथ जो है सही दिशा में चलेगी। तो हमें रथ यात्रा में हमें ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जो शरीर रूपी रथ है उसको हमको कैसे लेकर चलना है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय में उससे पहले गुंडीचा मार्जन स्वयं करते हैं, जाकर मंदिर का सफाई करते हैं, खुद रोते हुए मंदिरों की सफाई करते हैं। कई घड़े उनके ला के देते हैं, अपने वस्त्र को निकाल कर मंदिर की सफाई करते हैं गुंडीचा मार्जन में। और यात्रा के समय वो क्या कर रहे थे, अनेक तरह के वाद्य, अनेक तरह के मंडल बनाए थे। जैसे कीर्तन करते हैं ना यात्रा में, रथ यात्रा में, तो कितने दल बनाए उन्होंने, 7 दल बनाए। 7 दल बनाकर उन्होंने अलग अलग झुंड में वो जाकर कीर्तन किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में 7 संकीर्तन दल बनाकर रथ यात्रा में नृत्य किया। वे चाहते थे केवल रथ न खींचो, अपने हृदय में बसे अहंकार, काम, क्रोध को बाहर निकालो और भगवान को अपने हृदय रूपी सिंहासन में बैठाओ। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ वहाँ पर खींच नहीं रहे हैं, परंतु सभी कीर्तन मंडल में जाकर नृत्य कर रहे हैं भाव से। वहाँ पे जितने दल थे सब में भगवान चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं। मेरे साथ भी चैतन्य महाप्रभु मेरे टोली में भी नृत्य कर रहे हैं, दूसरे टोली में भी नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही रथ यात्रा की कथा दूसरी एक आती है स्कंद पुराण में, जिसका वर्णन है कि बहुत दिनों से भगवान जो है द्वारिका में विरह भाव में हैं, राधा रानी को याद कर रहे हैं वहाँ, और वहाँ राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही है, क्योंकि 100 वर्ष से अधिक हो गया भगवान को ब्रज छोड़े हुए। तो छोड़कर क्या करते हैं, डेली याद करते हैं, परंतु वो जा नहीं पाते हैं। तभी सुभद्रा मैया और बलराम जी तैयार होते हैं रथ निकाल करके, हम जाकर वहाँ पर वृंदावन का, ब्रज का दर्शन करके आएंगे, ब्रजवासु गोप ग्वालियों का। तो वे रथ लेकर निकलते हैं। पहले सुभद्रा मैया का रथ निकलता है, फिर बलराम जी का रथ निकलता है, और यहाँ पर उद्धव जी और सात्यकी, इनके जो भगवान के मित्र हैं, वो उनको कैसे भी लेकर जबरदस्ती ही सही, भगवान पूरे मूर्छा की अवस्था में हैं विरह में, और वो भगवान को उठाकर उनको लेकर जाते हैं वृंदावन में राधा रानी के पास। तो यही भाव जो 3 रथ का है, 3 रथ जो भगवान के लिए निकलता है, यही भाव है कि भगवान द्वारिका से लेकर और ब्रिज वृंदावन धाम में निकलते हैं, तभी मित्रता, मतलब तभी वो दर्शन कर पाते हैं। तो यही भाव रथ यात्रा का है। भगवान के प्राकट्य के संबंध में सभी को कथा पता होगा कि कैसे भगवान कहते हैं कि मैं पहले आऊँगा तो क्या करूँगा। 50 इयर्स भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं, भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं और नीलाद्रि पर्वत के ऊपर रहते हैं। अब जिनका प्रकृति जो है शंख के समान बना हुआ रहता है, वहाँ पे मतलब सहस्त्र कमल दल हैं, कमल की पंखुड़ियों, उसके ऊपर भगवान का मंदिर है, जहाँ से वो 50 साल के, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जो पूरे होते हैं तो भगवान उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो उनके जो सेवक रहते हैं सवर जाति के, वो बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान उसी समय इंद्रदुम्न महाराज को स्वप्न देते हैं कि मैं आना चाहता हूँ, आप मुझे बुलाओ, तो हमें खोजो। तो क्या करते हैं, उनको स्वप्न देते हैं, एक बड़े से पेड़ दिखते हैं और समुद्र के किनारे लगे रहते हैं,
अब उसको लाया जाता है, उसको कहते हैं कि इसको मूर्ति भगवान का विग्रह बनाने के लिए, तो कोई भी जो शिल्पकार है उसको छू नहीं पाता है, टच नहीं, मतलब टच करता है तो उसको कट वगैरह नहीं कर पाता है। तो परेशान रहते हैं। स्वयं विश्वकर्मा आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे 21 दिन का समय दिया जाए। जब 21 दिन का समय दिया जाए मैं भगवान के विग्रह को बनाऊंगा। तो 21 दिन के अंदर में भगवान विश्वकर्मा जो है वो बनाते हैं, और उनका एक शर्त रहता है कि 21 डेज के अंदर आप, मैं घर में बंद रहूंगा, आप मुझे छूना नहीं या डोर खोलना नहीं। लेकिन 14 दिन के बाद आवाज आना बंद हो जाता है अंदर से, ठक ठक। तो महाराज की पत्नी महारानी को शंका होता है कि ये वृद्ध ब्राह्मण, ये वृद्ध जो है कुछ हो तो नहीं गया, अंदर ही तो नहीं रह गए, हरि बोल तो नहीं हो गया। वो सोचकर वो अपने पति को बोलते हैं, इंद्रद्युम्न स्वामी को, कि महाराज गेट खोल कर देखिए। तो 15वें दिन भगवान जो है 15वें दिन इंद्रद्युम्न स्वामी, उनको गेट को खोला जाता है। तो वहां पर क्या मिलते हैं, भगवान का अपूर्ण मूर्ति मिलते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। तो वो देखकर रोने लगते हैं, करुण क्रंदन करने लगते हैं कि मेरे कारण भगवान जो हैं पूर्ण नहीं हो पाएंगे, आधे अधूरे रह गए। क्योंकि हम देखते हैं तो उनका हाथ पूरा नहीं दिखता है, पैर इत्यादि पूरे नहीं दिखते हैं। वो काफी रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। तब भगवान उन्हें आकाशवाणी देते हैं कि नहीं, मैं इसी स्वरूप को नारद जी को प्रकट किया था, इसी स्वरूप को मैं चाहता था, इसके लिए मैंने ये स्वरूप प्रकट किया है, आप इसकी स्थापना करके पूजा पाठ इत्यादि करो। तब वही 15वें दिन उनको भगवान को अच्छे से स्नान इत्यादि कराया जाता है। जो गुंडीचा मार्जन पूर्णिमा की तिथि को किया जाता है वही वो तिथि है। उस तिथि को भगवान क्या करते हैं, स्थापित होते हैं, और तब से वो निरंतर पूजे जाते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर ढंग से रथ यात्रा के कुछ बहुत इसमें वर्णन आता है। तो उसमें से कुछ पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा भाव हमें भी आए। तो भगवान क्या करते हैं, 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुने वैष्णव भैल पागल। क्या करते हैं भगवान, कुल मिलाकर 7 संकीर्तन टोलियां थी, और प्रत्येक टोली में 2 व्यक्ति ढोल नगारे बजा रहे थे। इस प्रकार एक साथ 14 ढोल बज रहे थे। इसकी इतनी कोलाहलपूर्ण ध्वनि थी कि सारे भक्त पागल हो गए। पागल मतलब ऐसे पागल नहीं हो गए कुछ भी बोल रहे हैं, वो भगवान के भक्ति में पागल थे। और क्या करते हैं, वैष्णवेर मेघ घटाए हाइल बादल, कीर्तन आनंदे सब बरसे नेत्र जल। सारे वैष्णव जो हैं बादलों के समूह के तरह एक साथ आ गए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्ण नाम कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जैसे आंखों से वर्षा हो रही थी। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि, अन्य बाधा दीर ध्वनि की छुनाई सुनी। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोक भर आए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई दे रही थी। 7 ठैया बोले प्रभु हरि हरि, बोली जय जगन्नाथ बोले न हस्त युग तुली। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि हरि का उच्चारण करते हुए 7 दल में विचरण करते थे। वे दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलते थे, जय जगन्नाथ। आप भी बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। तो ऐसे भगवान हरि हरि बोलकर जो है बराबर उच्चारण करते थे और नृत्य किया करते थे। और एक शक्ति प्रभु करिल प्रकाश, एक काले 7 ठैया करिल विलास। और भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं चाहते नहीं थे कि मैं अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करूं, क्योंकि वो एक भक्त रूप में आए थे, राधा रानी के मूल भाव में आए थे और स्वयं को भगवान होना स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन वो क्या है, भगवान के भाव में वो खुद प्रकट कर लिए। उस समय वो सभी 7 टोलियों में एक साथ दिख रहे हैं, तो क्या है, उनका भाव जो है प्रकट हो रहा है भगवान का।
सब कहे प्रभु आछे न मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नहीं जा न आमरे दयाए। हर एक ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में उपस्थित हैं, वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते, वे हम सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जहां देख रहा है, एक टोली में देख रहे हैं भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, तो दूसरा बोलेगा भगवान मेरे साथ ही नाच रहे हैं, तुम्हारे साथ तो नहीं होंगे। तीसरा बोलेगा उधर तो नहीं होंगे, लेकिन क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी के दल में हैं। वैसे ही जैसे भगवान 16,108 उनकी रानियां थी, जब द्वारिका में रहते थे तो भगवान क्या करते थे, सबके साथ सभी समय उपस्थित रहते थे। जब रासलीला भगवान का होता है, जब भगवान नृत्य करते हैं, तो वहां पर जितनी गोपियां हैं, जितने ग्वाले हैं, सबके साथ भगवान एक एक के साथ कृष्ण बनकर स्वयं नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान का वही रूप जो है यहाँ पर इस कलयुग में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं कि हर एक के साथ भगवान उपस्थित होते हैं और भगवान क्या करते हैं, सब पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। केह लखिते नारे प्रभुर अचिंत्य शक्ति, अंतरंग भज जाने यार शुद्ध भक्ति। वास्तव में कोई भी भगवान महाप्रभु के अचिंत्य शक्ति को नहीं देख सकता था, केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्त जो शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे वो समझ सके। अब उस भगवान के भाव को सब कोई नहीं देख सकता है कि भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए, हमें आंखें चाहिए, है ना। तो भगवान ऐसे आंखों से हमें दिखते नहीं। यहाँ पर भगवान आकर हमें विग्रह के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त आते होंगे जिनको भगवान साक्षात दर्शन देते होंगे, अपने चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र पद्म लिए हुए और दर्शन देंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, वो भाव, वो मूड चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। हमें अपने चित्त का मार्जन जो है करना पड़ेगा। जब चित्त हमारा स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा, तब हम भगवान को स्वच्छ चित्त से देखेंगे, तो भगवान हमें साक्षात दर्शन देंगे। फिर कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। तो यहाँ पर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका कीर्तन देखकर भगवान जगन्नाथ भी आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं मतलब सजीव जैसे वो कीर्तन में, समझ लीजिए कि वहाँ विग्रह भगवान उठकर नृत्य में प्रवेश कर चुके हैं और उनका रथ जो है वहीं पर रुक गया है, स्थापित हो गया है। सब बलिष्ठ लोग जो भी हैं भक्त, वो खींचने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु रथ जो है खींचा जाता नहीं है। अभी भी ऐसी लीलाएं भगवान हमेशा करते हैं। अभी पूरी जो रथ यात्रा होती है, भगवान के मर्जी से ही भगवान को के रथ को चलाया जा सकता है ना। कहते हैं बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले, भगवान के कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भगवान को रथ में बिठाकर चलाना मुश्किल की बात है। तो भगवान क्या हो जाते हैं, एकदम भारी हो जाते हैं और वो चलाते नहीं हैं। क्या करते हैं, भगवान जो हैं चैतन्य महाप्रभु के भाव नृत्य को देखते हैं, क्योंकि उस समय वो किस भाव में है, विप्रलंब भाव में रहते हैं, जिसकी चर्चा की जाती है, जो राधा रानी के भाव में है, उस भाव में है। वो दोनों आपस में आदान प्रदान करते हैं, बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि मैं राधा रानी हूँ, आप जो हैं कृष्ण हैं। वहाँ पर भगवान याद करते हैं, क्या याद करते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र में आप आए थे। एक समय की बात है जब कुरुक्षेत्र में क्या था, जब द्वारिका में भगवान रहते थे और लगभग उस युग का आखिरी सूर्य ग्रहण था। एक कल्प का एक सूर्य ग्रहण होता है, तो कल्प की समाप्ति से पूर्व आखिरी एक सूर्य ग्रहण था। उसी सूर्य ग्रहण के समय सबने विचार किया कि सब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि में पवित्र नदियों, पवित्र कुंडों इत्यादि में स्नान करते हैं। तो विचार किया सबने कि हम लोग कहाँ चलेंगे। उस समय पवित्र जगह जो है कुरुक्षेत्र था, नियर बाई डेस्टिनेशन। तो कुरुक्षेत्र क्यों पवित्र था, क्योंकि इससे पहले स्वयं परशुराम जी ने 21 बार किसका संहार किया था, क्षत्रियों का इस धरती से दलन किया था। और क्षत्रियों का दलन के बाद उन्होंने दलन तो किया,
परंतु उनको भी पछतावा हुआ। पश्चाताप के लिए वो क्या करते हैं, कुंड बनाते हैं स्वयं, जिसका नाम है ब्रह्म कुंड, पंचकुंड बोलते हैं। तो वहाँ कुरुक्षेत्र में वो उसको खुदाई करते हैं और उसमें स्नान करके पवित्र होते हैं। तो इसीलिए वो जगह जो है बहुत पवित्र माना जाता है। तो कृष्ण एवं सभी जो द्वारिका के लोग हैं वो रथ में बैठकर जाते हैं, और उस समय कृष्ण पूरे साज सज्जा में जो है ठाट बाट के साथ राजावेश में जाते हैं कुरुक्षेत्र। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनका पंडाल लगा रहता है, टेम्पोररी पंडाल लगाते हैं ना सब रुकने के लिए, तो उनके शिविर रहता है। वहाँ पर उनके माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, वहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। मतलब वो भी गए हैं सूर्य ग्रहण के लिए, स्नान करने के लिए, लेकिन पता चलता है कृष्ण आए हैं, और वहाँ ग्वाल बाल भी पीछे पीछे आते हैं। तो जैसे ही पता चलता है नंद बाबा और यशोदा मैया को कि भगवान आए हैं, क्योंकि कई वर्ष बीत गए हमने अपने लल्ला को देखा नहीं, इस भाव में आते हैं और द्वार पे कहते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है। तो बोलते हैं आप कौन है बूढ़े? तो द्वारपाल को कहते हैं कि आप कृष्ण को जाके कहो कि हम नंद और यशोदा हैं। कृष्ण ने समाचार सुनते ही दौड़ते हुए भागते हैं, और भगवान मतलब आकर नंद बाबा यशोदा मैया से लिपटते हैं और मिलते हैं। फिर ऐसे ही गोपियों के साथ भी मिलते हैं। फिर जब स्नान इत्यादि समाप्त हो जाता है तो रथ में जब सवार हो जाते हैं श्री कृष्ण, तो उस समय सभी जो वृंदावन के लोग हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो उनके सखा हैं, वो सब उनके रथ को पकड़ लेते हैं। बोलते हैं अब तुमको यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा, यहाँ से तुम कहाँ चलोगे? वृंदावन चलोगे, ब्रजधाम चलोगे, तुम्हारा बहुत हो गया राजसी ठाटबाट, अब तुम राजा मत रहो। वहां पर वो रथ पकड़कर जोर से खींचने का प्रयास करते हैं, लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ वो भी प्रतीक है एक रथ यात्रा का, कि भगवान के जो भक्त है भगवान को अपने पास लाना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो इसी भाव को भी हमें रथ यात्रा में उस मूड में रहना चाहिए कि भगवान को हम खींचकर अपने पास लेकर आएं। रथ को खींचना तो है, लेकिन हृदय में लेना है। हृदय को हम साफ करेंगे, हृदय को हम पवित्र रखेंगे, तो भगवान को हम रस्सी से खींचकर भगवान प्रेम के जाल में आएंगे हमारे पास, है ना। प्रेम के बस में क्या करते हैं भगवान? विदुर के घर साग खाते हैं और दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्याग कर साग विदुर के घर खायो। सभी के बेर खा लेते हैं भगवान, जो कि एक एक टेस्ट करके जूठा बेर है। तो अगर भगवान के प्रति हम भक्त के इस भाव में रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे? प्रसन्न होकर हमारे अंदर आकर आएंगे, हमारे इस शरीर रूपी रथ में आकर निवास करेंगे। तो ये जो भगवान जो है जगन्नाथ जी यहाँ पर संकीर्तन से प्रसन्न होकर होते हैं और कीर्तन के लिए रथ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र जो उस समय राजा थे वो भी विस्मित हो जाते हैं, और वो भी उस समय से कृष्ण के भाव में रूपांतरित हो जाते हैं। इससे पहले उनके अंदर थोड़ा सा रहता है अहंकार, वो उस समय के बाद थोड़ा नष्ट हो जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं? उस समय जब नहीं चल रहे हैं तब चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? रथ को मस्तक पे लगा देते हैं, है ना। मस्तक से छू देते हैं, फोटो है इसमें। मस्तक पे टच करते हैं तो रथ आगे की ओर बढ़ने लगता है, और हरे कृष्णा बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा जाता है ज्ञाने प्रयासम उदापाश्य नमंता एव च। तो भगवान जो है हमें विनम्रता से प्राप्त नहीं होते हैं, विद्वता से प्राप्त नहीं होते। अगर हम विद्वान भाव से देखेंगे कि हम क्या हैं, अपने योग शक्ति के बल से हम ज़्यादा पढ़ लिख कर सोचेंगे कि हम देखें, तो नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखने के लिए हमें विनम्र होना चाहिए। त्रिनादपि शून्यचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। तो हमें क्या है, हमेशा कीर्तन मूड में रहना चाहिए, तब भगवान हमें दिखाई देंगे। कैसे?
जिस भाव में हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे फोटो दिख रहा है, हाथी भी जब वो रथ नहीं हिल रहा था तो क्या किया गया, बहुत सारे हाथी इत्यादि को लगाए गए, तो हाथी भी उस रथ को नहीं हिला पाए, परंतु फिर भी श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ को अपने मस्तक से हिलाया, मस्तक से टच किए तो भगवान हिल गए। तो हमें क्या करना चाहिए, चैतन्य चरितामृत में जैसे दिया गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो हमें क्या करना चाहिए इस भाव में कि हमेशा हम हरि नाम ही लेते रहें, इसके अतिरिक्त कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने कहते थे कि टेक लॉर्ड जगन्नाथ टू एवरी टाउन एंड विलेज। जगन्नाथ जी को क्या करो, प्रत्येक गांव एवं प्रत्येक शहरों में लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि लोग जो है आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लोगों को जो है भगवान का दर्शन कराओ, क्योंकि हो सके उन लोगों में से कोई ना कोई ऐसा हो जो एक दर्शन से भगवान के भक्त के रूप में परिणत हो जाए और क्या उसका उद्धार हो। केवल जीव नहीं, केवल मनुष्य नहीं, अन्य जीव भी भगवान के मंत्र सुनकर उद्धारित होते हैं। चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे जंगलों में, तो उनके साथ बाघ, शेर, हिंसक पशु भी नृत्य करते थे। आमतौर पर एक व्यक्ति को क्या करे, हिंसक पशुओं के सामने, कुत्ता के सामने छोड़ा जाए तो कुत्ता से भी डरकर लोग भाग जाते हैं, परंतु हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो भगवान ने स्वयं एक जो मूक पशु है, जो बोलने वाले नहीं हैं, उनको भी अपने दम पर उन्होंने नचाया। और ये भविष्यवाणी जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइवम मोरे नाम। तो भगवान का क्या कर रहे हैं, अब जो है सभी जगह पे प्रचार हो रहा है, सभी नगर में, सभी गांव में प्रचार हो रहा है। तो इस प्रचार को क्या करना है कि हमें भी फैलाना चाहिए, हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ संकल्प करना चाहिए कि क्या अगर हम रथ यात्रा वास्तव में मनाना चाहते हैं तो हमें ये 5 कार्य करने होंगे, तब हम रथ यात्रा का सही भाव हम में आएगा। क्या? प्रतिदिन हमें जप करना चाहिए, क्योंकि जप करने से क्या है, हमें पता चलेगा कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो स्थापित हो सकेगा। भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान जगन्नाथ से हमारा संबंध स्थापित करेगा। शुरुआत में 1-2 माला से भी प्रारंभ किया जा सकता है, फिर दिए गए निर्दिष्ट 16 माला जो श्री प्रभुपाद जी ने दिया है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर भगवत गीता और भागवत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्ति होगा कि सही भगवान कौन है, सही गुरु कौन है, सही ज्ञान कौन दे सकता है और सही ज्ञान है क्या। इसके ज्ञान अर्जन करने से हम उस मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। किसी को ब्लाइंडली फेथ करने का जरूरत नहीं है। ब्लाइंड फेथ में क्या होता है, बहुत सारे गुरु आते हैं और बाद में जेल में चले जाते हैं। तो इस तरह से न हो, इसके लिए हमें भी शास्त्र के माध्यम से थोड़ा ज्ञान रहना चाहिए कि ऐसा तो कोई नहीं है कि स्वयं कह रहा है कि मैं ही भगवान बन गया हूँ, है ना। 2-4 बार भगवान का नाम लेकर आपको नचाया और 5वें बार से बोला भगवान साइड में हो गए, अब मैं ही भगवान हूँ, है ना। बहुत सारी लोग हैं। तो ऐसे करने से हम बचने के लिए क्या है, हम अपने जो शास्त्र का अध्ययन करेंगे उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तीसरा चीज है, जो भगवान को हम भोग अर्पण करेंगे। रथ यात्रा के दिन भी भोग अर्पण करते हैं और प्रतिदिन घर में भोग अर्पण करेंगे तो उससे क्या होगा, भोजन शुद्ध होगा। भगवान कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं। भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्ता रक्षति। भगवान कहते हैं कि एक पत्र दे दो, तुलसी पत्ता चढ़ा दो, एक पुष्प चढ़ा दो, 1 गिलास जल का चढ़ा दो। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा चढ़ाने से भी भगवान और प्रसन्न होंगे।
अगर इतना से भी प्रसन्न होंगे तो भगवान आप पे प्रसन्न रहेंगे। इतना भी करके हमें खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, जो पाप उस अन्न को उगाने से लेकर अन्न को बनाने में रहता है वो पाप भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और चौथा जो है वैष्णव सेवा इम्पोर्टेंट है। भगवान को भगवान से भी अधिक प्रिय हैं भगवान के भक्त, तो हमें वैष्णव सेवा में हमेशा रुचि रखना चाहिए। जो वैष्णव गुरु या आपके वैष्णव जो साथी हैं उनको देखने से उनको प्रणाम करना या फिर उनका सम्मान करना, जो कहते हैं उसका पालन करना, आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव का पाद सेवन इत्यादि का सबको सौभाग्य मिलेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा जो है वैष्णव सेवा है। और पांचवा क्या है, हरि नाम संकीर्तन। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया है कि हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्तैव नास्तैव तिरंथा। तो हमें इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना है, तो हमें हमेशा कीर्तन मोड में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए रथ यात्रा के दिन या प्रत्येक दिन जब भी मूड हो। क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे आप आज रथ पर बैठकर हमारे बीच में आए हैं, वैसे ही हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर सदैव विराजमान रहिए, है ना। हम रथ यात्रा के दिन देखेंगे कि भगवान रथ में बैठेंगे। यहाँ भी रथ का निर्माण किया गया है और अभी निर्माण कार्य जोरों पर है। तो आपको दिखेगा कि रथ यात्रा के दिन भगवान रथ में बैठे हुए आपको दिखेंगे। तो भगवान से क्या प्रार्थना का आपको मूड होना चाहिए, खाली नृत्य करना ही मूड नहीं होना चाहिए, खाली रस्सी पकड़ के खींचना ही मूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रस्सी पकड़ के खींचने से भी हमारे चित्त का मार्जन होता है, परंतु हमें प्रार्थना के भाव में प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कि हे भगवान, जैसे आप वहां पर कमल सिंहासन पर बैठे हो रथ में, वैसे ही आकर हमारा हृदय को हमने खाली किया है, इसमें आकर हमारे आपके स्वरूप को बैठाओ। और क्या कीजिए, वो बैठने से जब भगवान जहाँ रहेंगे तो वो जगह वृंदावन हो जाएगा। तो हमारा भी हृदय को वृंदावन बना दीजिए, क्योंकि रथ खींचकर कहाँ ले जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर को क्या कहते हैं, वृंदावन मानते हैं मौसी कहकर, तो वृंदावन तक वो लेकर आते हैं। तो हमें भी भगवान को मंदिर से अपने वृंदावन में हृदय में लेकर आना है, अपने रथ के अंदर लेकर आना है। और हमारी वाणी को हरि नाम में लगा दीजिए। उसी समय जोरदार कीर्तन होता है, तो कीर्तन में क्या करना है, जोर से नाम लेते रहना है, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे नाम लेते रहने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे वाणी को हमेशा हरि नाम में लगा दीजिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं। और हमारे जीवन को आपकी प्रेम भक्ति में सफल बना दीजिए। तो क्या कर देंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उससे, है ना। तो ये प्रार्थना, ये मूड लेकर हमें चैतन्य महाप्रभु के मूड में आना है और रथ यात्रा को सफल बनाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो गया प्रभु जी, और है ना, 5 मिनट एक और छोटा सा भजन गाएंगे। भगवान को किस भाव में स्वीकार करना है, बस 2 लाइन। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल
नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, नहीं रूप गुण दोष विचारे, नहीं रूप गुण दोष विचारे, तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, नहीं रूप गुण दोष विचारे, नहीं रूप गुण दोष विचारे, करा निष्ठुर द्वारे तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, करा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, आगामी रथ यात्रा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।